हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा मेंटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के टाइटल बार और टाइटल बार के लेफ्ट साइड आइकन्स और राइट साइड के आइकन्स को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो उसे ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही यूज़फुल पार्ट स्टेटस बार और स्टेटस बार के लेफ्ट साइड आइकन्स और राइट साइड आइकन्स को डिटेल में समझेंगे। बिगिनर अक्सर इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाती है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल विंडो के अंदर बिल्कुल नीचे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको दिख रही है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार का काम होता है एक्सेल के करंट स्टेटस और सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन देना। सबसे पहले हम स्टेटस बार के लेफ़्ट साइड के आइकन को समझते हैं। यहाँ पर आपको रेडी, एंटर या एडिट लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। जब एक्सेल स्टार्ट होता है तब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेडी लिखा हुआ होता है। अब मैं रेडी, एंटर और एडिट का यूज़ प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। रेडी का मतलब होता है एक्सेल कमांड के लिए बिल्कुल रेडी है। इस मोड में आप सेल सेलेक्ट कर सकते हो, कर्सर मूव कर सकते हो। एंटर, जब आप सेल में न्यू डाटा टाइप करना स्टार्ट कर देते हो तब एक्सेल एंटर मोड में आ जाता है। जैसे हम एक डाटा एंटर करते हैं, अब आप देखिए एक्सेल एंटर मोड में आ गया है और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं और डाटा सेल में सेव हो जाता है और एक्सेल फिर से रेडी मोड में आ जाता है। एडिट, जैसे ही आप ऑलरेडी लिखे हुए डाटा को एडिट करने के लिए सेल में डबल क्लिक करते हो या कीबोर्ड से शॉर्टकट की F2 प्रेस करते हो तो कर्सर सेल में आ जाता है और एक्सेल एडिट मोड में आ जाता है। अब आप डाटा चेंज कर सकते हो और जैसे ही आप एंटर करोगे न्यू डाटा सेल में सेव हो जाता है और एक्सेल एक बार फिर रेडी मोड में आ जाता है। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है जिसे हम रिकॉर्ड मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का सिंपल मतलब होता है एक्सेल के काम को ऑटोमेटिकली रिपीट करना। मतलब जो काम हम बार बार मैन्युअली करते हैं एक्सेल उन स्टेप्स को याद करके एक क्लिक में ही कर देता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए अभी मैक्रो यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अभी के लिए आप इस ऑप्शन को बस पहचान लीजिए। इस स्टेज पर बस इतना समझ लीजिए कि मैक्रो ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। मैक्रो एक एडवांस टॉपिक है। जब एक्सेल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब हम मैक्रो को डिटेल में कवर करेंगे। अब हम एक्सेल के बॉटम राइट कॉर्नर को देखेंगे। यह पार्ट स्टेटस बार का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में आपको कुछ व्यू आइकन्स दिखाई देते हैं। इन आइकन्स की मदद से हम वर्कशीट का व्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब मैं इन आइकन का यूज़ लाइव दिखा रहा हूँ। नॉर्मल व्यू एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें हम नॉर्मली डेली काम करते हैं। पेज लेआउट व्यू में वर्कशीट का प्रिंट लेआउट दिखाई देता है, जैसे पेज का साइज़, मार्जिन, हेडर फुटर। पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ प्रिंटिंग से पहले पेज ब्रेक्स चेक करने और एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे डाटा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से आप ब्रेक चेक कर सकते हैं। अब चलिए वापस नॉर्मल व्यू में जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। जब आप पेज लेआउट या पेज ब्रेक प्रीव्यू ओपन करते हैं
और फिर वापस नॉर्मल व्यू में आते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रिंट पेजेस का आइडिया दिखाने के लिए डॉटेड लाइन शो करता है। ये पेज ब्रेक इंडिकेटर होता है, मतलब इस लाइन के बाद का डाटा नेक्स्ट पेज पर ही प्रिंट होगा। ये एरर नहीं है, ये एक्सेल का फीचर है और ये डॉटेड लाइन सिर्फ स्क्रीन पर शो होती है, प्रिंट में ये लाइन नहीं आती। स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में आपको जूम स्लाइडर दिखाई देता है। जूम स्लाइडर का यूज़ करके हम वर्कशीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इससे सिर्फ वर्कशीट का व्यू चेंज होता है, डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जूम स्लाइडर के साथ यहाँ पर परसेंटेज दिख रही है, वो करंट जूम लेवल बताता है। और अगर हम जूम परसेंटेज पर क्लिक करते हैं तो जूम लेवल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे जूम स्लाइड से मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ। परसेंटेज पे क्लिक करके भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे 37%। ओके, अब देखिए 37% जूम आउट हो गया। अब वापस परसेंटेज पे जाएंगे, देन चेंज टू 100%। अब ये वापस 100% हो गया। अब हम ऑटो कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ऑटो कैलकुलेशन भी स्टेटस बार का ही पार्ट होता है। जब हम एक्सेल में कुछ डाटा सेलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार पर ऑटोमेटिकली एवरेज, काउंट और सम दिखाई देते हैं। ये एक्सेल का एक स्मार्ट और टाइम सेविंग फीचर है। इस फीचर की हेल्प से हमें फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एवरेज का मतलब होता है जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी एवरेज वैल्यू। काउंट का मतलब होता है कि हमने टोटल कितने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं जिसमें डाटा है। सम का मतलब होता है कि जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू। एवरेज और सम सिर्फ नंबर की कैलकुलेशन दिखाते हैं, चाहे आप नंबर के साथ टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन काउंट नंबर और टेक्स्ट दोनों टाइप के सेल को काउंट करता है। बिगिनर्स के लिए एवरेज, काउंट और सम जैसे ऑप्शंस एक्सेल में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। स्टेटस बार का बॉटम राइट कॉर्नर हमें क्विक कैलकुलेशन दिखाता है, वो भी बिना कोई फॉर्मूला लिखे। मतलब स्टेटस बार हमें स्टेटस, व्यू और क्विक कैलकुलेशंस सब कुछ एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है। ये सारे ऑप्शंस एक्सेल को बिगिनर्स के लिए और भी इजी और कंफर्टेबल बना देते हैं। अगर आप स्टेटस बार पर राइट क्लिक करते हो तो कस्टमाइज स्टेटस बार ओपन होता है और यहाँ से आप एवरेज, काउंट और सम को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो टीज़र। आज की वीडियो में हमने स्टेटस बार और उसके लेफ़्ट हैंड राइट साइड के आइकन्स को डिटेल में समझा और हर ऑप्शन को स्क्रीन पर लाइव देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट, रोज़ और कॉलम्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे और हर ऑप्शन को स्क्रीन पर लाइव देखेंगे। अगर आप MS एक्सेल बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।